नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं, साफ सफाई के महत्व को बताएं और आपके जीवन में बदलाव लाएं। आज के अंक में हम आपको सीधा लिए चलेंगे परसा टोली, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के ग्रामीण बीते हुए कल में पानी की समस्या से परेशान रहा करते थे, लेकिन आज वर्तमान में जब इस पानी की समस्या का समाधान उन तक पहुंच गया है नल जल योजना के माध्यम से, तो इनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। स्वच्छता को अपनाते हुए ये अपने जीवन को उत्तम बना रहे हैं और शुद्ध जल प्राप्त करके ये स्वस्थ बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं और इनसे जानते हैं कि पानी कितना मूल्यवान है। दर्शकों, अगर ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश में नल जल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे ग्रामीणों के परिवेश में नल जल ने जीवन की रूपरेखा ही बदल दी। जहां इन्हें पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है और नल जल एक सहायक के रूप में काम आया है। आइए इसी क्रम में हम आज पहुंच गए हैं बुंडू प्रखंड के पांचा गांव स्थित परसा टोली के बीच, जहां के ग्रामीण से हम जानेंगे कि ग्रामीण परिवेश में नल जल कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कैसे जीवन में बदलाव लेकर आया है। अपने प्रदेश झारखंड में स्वच्छ जल की उपलब्धता हमेशा से एक गंभीर चुनौती रही है। यहाँ महिलाओं और बच्चों को थोड़े से जल के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति न केवल इन्हें शारीरिक कष्ट पहुंचाती है, बल्कि इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। रांची जिले के तैमारा क्षेत्र का पाचा परसा टोली गांव ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा था। यहाँ के लोग लंबे समय से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल से वंचित थे। जब से यहाँ नल जल योजना के माध्यम से हर द्वार पर नल से जल की व्यवस्था हुई है, तब से यहाँ के लोगों के जीवन की तस्वीर ही बदल गई है। इससे यहाँ के लोगों की न सिर्फ जल की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, स्वच्छता की आदत बढ़ी है और गांव का सामाजिक परिवेश सकारात्मक हो गया है। अभी लगभग लग चुका है, हाँ लगभग साढ़े लग चुका है। पहले परेशानी था कि हम लोग जल कनेक्शन नहीं था, तो उस समय हम लोग कुआं तालाब नहाने भी जाते थे, कपड़ा सब धोने जाते थे। लगता था दो घंटा लगभग लगता था। और आजकल तो जल कनेक्शन होने के बाद तो अभी कनेक्शन द्वारा पानी भी ले जाते हैं और खाना बनाते हैं, तो आजकल टाइम उतना नहीं लगता है। हाँ, कहीं काम करने जाते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है। और पहले तो दूर से पानी लाएंगे, उसके बाद ना खाना बनाएंगे बोल के पहले टाइम लग जाता था। वो बात नहीं है आजकल तुरंत खाना बन जाता है। अभी तो पहले से तो कुछ काम ही तो आया है कि पहले तो बीमारी बाथरूम सब भी नहीं था। उस समय भी हम लोग दूर जाते थे, वहाँ ऐसे झाड़ी उड़ी में बैठते हैं तो सांप वूप का डर से, हाँ लेकिन जाते थे, क्या करेंगे, बाथरूम में नहीं था उस समय, इसीलिए आजकल बाथरूम मिल गया तो बहुत सुविधा हुआ। यही है कि हम लोग को बांध और तालाब जाने का ज़रूरत नहीं होता है और समय पर खाना उना बनता है और हाथ पैर धो के काम पर सही वक्त पहुंचते हैं। पानी तो ठीक है, तालाब का पानी तो गर्मी में पूरा गंदा हो जाता था, अभी तो यहाँ ठीक है। हाँ, यही हम काम करे आते हैं तो कभी यहीं का, कभी नहीं यहीं का नहाते हैं। जब पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी, तब यहाँ की महिलाएं और बच्चे सिर पर बर्तन लेकर सुबह सुबह दूर कुएं या तालाबों से जल की व्यवस्था करते थे। इससे इनका न सिर्फ समय बर्बाद होता, बल्कि इससे इनका काम और बच्चों की शिक्षा दोनों प्रभावित होती। फिर दूषित जल ग्रहण करके इन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता। इन सब ने गांव के विकास को रोक रखा था।
जब से ये योजना यहाँ आई है तब से गांव में न सिर्फ लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है बल्कि इस वजह से गांव में स्वच्छता भी बढ़ी है। नल जल से क्या फायदा, क्या बोलेंगे, अभी तो तालाब और कुआं नहीं जाते हैं। यही फायदा है कि यही का पानी पीते हैं तो बीमार नहीं हो रहे हैं और सुविधा भी है। पहले दूर दूर से लाते थे पानी। पहले का पानी तो गंदा था, कीटाणु उटाणु था कुआं से, और अभी तो साफ पानी पी रहे हैं। पानी सूख जाता था, कभी तालाब का पानी सूखता था, कुआं का पानी भी सूख जाता था। ऐसे डाड़ी सबसे लाते हैं, डोभा सबसे। और अभी तो आ रहा है, यहाँ का पानी अच्छा ही से आता है। तो हर घर जल नल योजना से जो लाभ हम लोग को मिला है, जैसे पहले पीने का पानी हम लोग दूर से लाते थे, लेकिन अभी घर में ही पानी आ रहा है, जिसके चलते खाना बनाने में भी हम लोग का टाइम बच रहा है, या फिर नहाने धोने के लिए भी सारा सुविधा हम लोग को घर में ही मिल रहा है। जैसे हम लोग कहीं काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर वहाँ से आके हम लोग को दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अभी घर में ही पानी है, जिसके चलते कि शाम में भी हम लोग का पानी लाने के लिए दूर जाना नहीं पड़ रहा है और समय से हम लोग खाना पीना सब कुछ बना ले रहे हैं। मतलब पहले नहाने के लिए हम लोग को तालाब जाना पड़ता था, और तालाब में जैसे हम ही लोग केवल नहीं होते थे, दूर दूर से दीदी लोग भी आती थी, जिसके नहाने के लिए भी हम लोग को जैसे लाइन लगने जैसा होता था। लेकिन अभी घर में ही पानी का सुविधा है, जिसके चलते अपना कपड़ा हो गया, बच्चा का कपड़ा हो गया, स्कूल ड्रेस हो गया, सारा चीज़ हम लोग आसानी से घर में ही साफ कर सकते हैं। हाँ, कम हुआ है। जैसे पहले कुआं का पानी पीते थे या फिर डाड़ी का पानी पीते थे, तो फिर उसमें कीटाणु वगैरह रहते थे, जिसके चलते हम लोग बीमार होते रहते थे हमेशा। लेकिन अभी नल का पानी पी रहे हैं, जिससे थोड़ा बीमारी कम हो गया है। हाँ, पैसा भी बच रहा है। पानी आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले कुआं का पानी पीते थे, अब वही जल पानी पी रहे हैं, नल जल का पानी पी रहे हैं। लाने जाने में तो बहुत दिक्कत होता था, टाइम लगता था पीने के लिए। फिर नहाने तालाब उलाब जाते थे। पानी बरसात में तो एकदम गंदा रहता था। हाँ, कुआं का पीते थे, कुआं का गंदा नहीं रहता था। अभी इसी का पानी पीते हैं, जल नल का। नहाने वहाने के लिए सब सामने ही होता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना से गांव का पूरा दृश्य ही बदल गया है। अब यहाँ लोग पैदल चलकर कुएं या तालाबों से पानी नहीं लाते, बल्कि नल खोलते ही ये इनके घर पर ही उपलब्ध हो जाता है। चूँकि ये जल शुद्ध और सुरक्षित होता है, इस वजह से अब यहाँ बीमारियों का खतरा कम हो गया है। इतना ही नहीं, इस जल की वजह से यहाँ लोग स्वच्छता को भी अपनाने में समर्थ हो गए हैं। जल की वजह से अब ये लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता तथा घर आंगन की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये गांव न सिर्फ स्वच्छ हुआ है, बल्कि रोग मुक्त भी हुआ है। पेयजल के लिए हम लोग को कुआं, डाड़ी, चुआं सबसे निर्भर रहना पड़ता था, और ये घर घर नल जल योजना से हर घर में अभी पानी का व्यवस्था हो गया है, जिससे हम ग्रामीण बहुत हद तक मतलब आत्मनिर्भर हो गए हैं पानी के लिए। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रही है अभी। जैसे पहले बच्चे लोग पढ़ाई से पहले हम लोग का खाना तैयार नहीं हो पाता था, स्कूल जाने से पहले। उसके नल जल योजना के आने के बाद हम लोग का मतलब सही समय से खाना व्यवस्था हो रहा है, प्लस में नहाने का व्यवस्था हो रहा है बच्चों को। मतलब स्कूल से पहले हम लोग ऑलरेडी तैयार कर देते हैं बच्चों को। साफ़ सफाई के लिए हम लोग गांव में अक्सर हम लोग मीटिंग होती है साप्ताहिक, प्लस में महिला समूह का भी मीटिंग होती है। उसमें सफाई के प्रति सभी जागरूक हैं जनता। नहीं था उस समय तो काफ़ी दिक्कत, सभी खुले में शौच के लिए जाते थे। हाँ, उसे बीमारी होती थी, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, सभी के यूज कर रहे हैं। हाँ, सुविधा होता है, नहाने धोआने, बूढ़ा सब है ना, ससुर सब बूढ़ा
सुविधा होता है नहाने में। जाने नहीं सकता है ना तालाब, तो इसलिए तो क्या है, हाँ, तालाब में जाने पड़ता है, तो अभी तालाब नहीं नहीं जा रहे हैं अभी तो है। हाँ हाँ, अभी तो है सामने, तो ठीक है अभी कर रहे हैं। कुइया से लानते थे तो दूर जाना पड़ता था ना, तो हाँ तब खाना पड़ता है। यहाँ तो तुरंत धुकाते थे, तो आता है सुबह खोलते हैं पानी तो घुसाते हैं। हाँ, कपड़ा सब खींचते थे, बर्तन धोते थे, सब करते थे, का पानी सब घुसाते थे। और झोंकते हैं तो सब नहाते भी है। परसा टोली में आई नल जल योजना से गांव की स्थिति बदली है, जो ये दर्शाती है कि स्वच्छ जल से न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बल्कि गांव की स्वच्छता भी बेहतर होती है। इस नल जल योजना की वजह से यहाँ से न सिर्फ बीमारी दूर हुई है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की स्थिति भी सुधरी है। देखा ना आप सभी ने, हम सभी को पानी के महत्व को अवश्य समझना चाहिए और इसके बचाव के लिए भी कार्य करते रहना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जिसके लिए हम आपको लिए चलेंगे ऐसे गांव में जहां देखेंगे कि सिर्फ अंदरूनी साफ सफाई नहीं बल्कि बाह्य साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, खुले में शौच मतलब बीमारी को आमंत्रण करना है। लेकिन अब शौचालय का निर्माण हो जाने से यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इन्हें खुले में शौच नहीं करना पड़ रहा है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मौसम में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ये मुक्त हो गए। आपको तो पता है कि बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारियां भी आती हैं और खुले में शौच करने में इन्हें बहुत सारी परेशानियां होती थी, बीमारी से ग्रसित हो जाया करते थे और हर घर इलाज के लिए इधर उधर दौड़ा करता था। लेकिन अब ये बीमारी मुक्त है और शौचालय के निर्माण से काफी खुश भी हैं। झारखंड के रांची जिले के तैमारा में स्थित पाचा ग्राम कभी स्वच्छता के नजरिए से काफी पिछड़ा हुआ गांव था। यहाँ के अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। इस वजह से यहाँ के लोग खुले में शौच जाने के आदी थे। बरसात के दिनों में खुले में शौच जाना एक गंभीर समस्या बन जाती थी। इससे गांव में डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती। खुले में शौच से खासकर महिलाओं और बच्चियों को काफ़ी परेशानी होती थी। उन्हें न सिर्फ सांप बिच्छू का डर रहता था, बल्कि असामाजिक तत्वों का भी भय बना रहता था। यहाँ जब से घर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, तब से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। बाथरूम नहीं था तो हम लोग को दिक्कत होता था। झाड़ी में जाते थे, सांप बिच्छू का डर था, आदमी का भी डर था। बरसात के मौसम में तो ज़्यादा पानी पड़ता था, छाता लेके जाना पड़ता था। फिर किचिर भी लगता था, जाने आने में दिक्कत होता था। और अभी तो शौचालय बन गया है तो कभी भी जा सकते हैं हम लोग, जब लगेगा तभी जा सकते हैं। पहले तो दिक्कत ही था ना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी जाना। कहीं बाहर अगल बगल करेगा कोई तो मक्खी भी बैठेगा, और मक्खी आके हम लोग का खाना उना में बढ़ भी जाता है ना, उससे बीमारी होता है। अभी तो नहीं है उतना बीमारी, पहले था, पहले बहुत बीमारी था, अभी नहीं है। जब हम लोग के ग्राम क्षेत्र में शौचालय का सुविधा नहीं था, उस समय काफ़ी हम लोग को, खास करके महिला लोग को दिक्कत पड़ रहा था। तरह की असुविधा हो रही थी, जैसे कि सांप बिच्छू हुआ, फिर बाहर का गंदा नज़र, और रात बिकार में विशेष करके बहुत दिक्कत हो रहा था। और अभी शौचालय का जब निर्माण हुआ तो अभी हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। जैसे कि किसी का तबीयत खराब हुआ तो उसमें आने जाने के लिए दिक्कत नहीं पड़ता है। छोटा बच्चा समझाते हैं उसको कि बाथरूम का ही इस्तेमाल करे, बाहर में ना जाए। शौचालय के बनने से इस गांव में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। खुले में शौच पर अंकुश लगने की वजह से अब गांव का वातावरण स्वच्छ हो गया है। जल स्रोत अब दूषित नहीं होते, जिस वजह से यहाँ बीमारियां कम हो गई हैं। महिलाएं और बच्चियां इससे खास लाभान्वित हो रही हैं। उन्हें इस वजह से सुरक्षा और सम्मान का अनुभव हो रहा है। इसकी वजह से वे न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि शिक्षा से लेकर अपने अन्य कार्यों में नियमित भी हैं।
जब हम लोग का बाथरूम नहीं था उस समय हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा था, बाहर जाने में दिक्कत हो रहा था, तबीयत भी ख़राब होता था तो जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी बाथरूम होके हम लोग का इतना सुविधा हो गया है जो कि हम लोग तबीयत भी ख़राब होता है तो आराम से जा सकते हैं, और पहले ये सब नहीं होता था। बारिश का मौसम में भी बाहर जाने में बहुत दिक्कत होता था, फिर सांप बिच्छू घास फूस में सब चीज़ का दिक्कत होता था, आदमी का नज़र बुरी नज़र भी पड़ता था, फिर खुला मैदान रहता था उसमें दिक्कत होता था। तो अभी तो इसमें सेफ्टी हम लोग का हो रहा है, बहुत सारा सेफ्टी हो रहा है, और बच्चों लोग को भी हम लोग यही समझाते हैं कि बाथरूम का ही यूज करें। हाँ बिल्कुल बदलाव आया, अभी हर कोई बाथरूम का ही यूज कर रहा है, और खुले में कोई भी शौचालय का ही यूज कर रहा है, खुले में कोई नहीं जा रहा है। और जो प्रदूषण जो फैलता था वो उससे बच रहे हैं हम लोग। हाँ, साफ सफाई के बारे में बताते हैं, पानी का सबका सुविधा है, तो बच्चा हाथ साबुन वाबुन से धो लेता है, जब हैंड वॉश नहीं रहता है तो साबुन से हाथ धो लेता है। अभी सब हम लोग बाथरूम का ही यूज करते हैं। अभी वो तो खेलता है छोटा बच्चा तो नाखून सब में उसका गंदगी रहता है, सबसे ज़रूरी है नाखून साफ़ होना। नाखून साफ़ होगा तो उसका जो नाखून में गंदा रहेगा वो खाना के साथ पेट में जाता है, तो नाखून साफ़ रहेगा तो उससे बचेगा। हाँ, यह ध्यान देते हैं। शौचालय नहीं था तो हम लोग बाहर जा रहे थे, झूठ झापाट था, उसमें सांप गुजर का डर है तो डरते थे, फिर भी हम लोग उसी में जा रहे थे। लेकिन अभी जो शौचालय हुआ तो हम लोग का सुविधा हुआ, तो शौचालय में हम लोग जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं इतने। फिर पानी का जो सुविधा हुआ, हम लोग पहले कुइयाँ डाड़ी में जा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था। अब मेरा तो और चलने बुलने का भी शक्ति नहीं है, तो अभी मेरा लिए तो बहुत सुविधा हुआ। यहाँ जो पानी आया तो घर से बाल्टी बाल्टी करके घुसाते हैं, तो बहुत अच्छा सुविधा हुआ। इतने मेरा हम लोग तो ऐसे हफ्ता दिन नहीं, ऐसे 2-3 रोज में सफ़ा करते हैं। हाँ, सर्फ साबुन से डालते हैं, और तो कुछ दवा हुआ तो नहीं देते हैं। फ़ायदा अच्छा फ़ायदा होता है, साफ़ सुथरा लगता है, बास गंध नहीं आता है। हाँ, मच्छी कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है, यही सुविधा है। शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था बाहर जाने में, सांप बिच्छू का भी डर था, रात होगा तो किसी को साथ ले जाना पड़ता है, और कहीं जाएंगे तो कोई देख ना ले बोल के आदमी लोग का भी डर लगता है। अभी बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, घर में है तो पानी लेकर जाते हैं, और निकलते हैं तो हाथ धोते हैं, साफ़ सफाई रहता है, अभी चल जा सकते हैं। रात में भी नहीं, अभी दिक्कत नहीं होता है पहले जैसा। पहले दिक्कत होता था बारिश में तो छाता लेकर जाना पड़ता है, जोर बारिश होगा तो जा नहीं पाते हैं, बारिश रुकने का, और सांप बिच्छू भी कहीं आ ना जाए। हाँ, सबको बोलते हैं बाथरूम जाने से पहले पानी लेकर जाओ, फिर पानी अच्छे से डाल के फिर आओ तो साबुन से हाथ पैर धुआ लो। हाँ, पहले तो सब बाहर जाता था ना, शौचालय नहीं था तो सब बाहर जाता था। अभी सबका घर में है तो कोई नहीं जाता है, सब घर में शौचालय में घुसता है अपना। गंदगी भी होता है, अभी गंदगी नहीं होता है, अभी दिखता भी है, अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में भी, मक्खी बैठता है, बदबू भी मारता है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि शौचालय बनने से गांव की सेहत में सकारात्मक बदलाव आया है। अब यहाँ स्वच्छता का वातावरण बन गया है, जिससे बीमारियां नहीं फैलती। यहाँ के लोगों को शौचालय की वजह से सहूलियत भी हो रही है। अब उन्हें शौच के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, इससे इनका समय बचता है। घर पर शौचालय की व्यवस्था हो जाने से अब ये लोग जब चाहें शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में गांव न सिर्फ स्वच्छ बना है बल्कि रोग मुक्त और सुंदर भी हो गया है। कठिनाई का सामना होता था क्योंकि लेडीज़ लोग को जो प्रॉब्लम होता था, बाहर जाने में दिक्कत होता था, आदमी आना जाना करते हैं, फिर
सांप भी रहता था बाहर में, बारिश उरिश में भी ज़्यादा दिक्कत होता था। जब से शौचालय बना है तब तक से अच्छा लगता है, घर में यूज करते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता है। हाँ, इंतज़ार करना पड़ता था, कोई मतलब टाइम आएगा तब तो जाएंगे। फिर रात में भी अगर लग जाता है, किसी को हो जाता है तो दिक्कत होता था। हाँ, किसी को साथ में लेके जाओ, आना जाना करो। और घर में है तो अभी खुद से जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। हाँ, समझाते हैं, छोटा बच्चा लोग को भी समझाते हैं। घर में भी बच्चे रहते हैं, इधर उधर का भी रहते हैं, समझाते हैं कि घर में वॉशरूम है तो बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, घर में ही है तो अच्छा बात है, बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में आवश्यक रहना चाहिए क्योंकि लेडीज़ लोग को ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। घर में लेडीज़ लोग के लिए रहना ही चाहिए, जेंट्स लोग के लिए उतना नहीं है, लेकिन लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर को जो बीमार होते थे तो डॉक्टर को पैसा वैसा देना पड़ता है, तो ये भी हम लोग को बच रहा है। हाँ, घर परिवार में बच रहा है, बच्चा को पढ़ाने में लगा रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत था, पानी का भी दिक्कत था हम लोग का, कहाँ जाते थे पानी लेने। तब अभी तो सब सुविधा हो गया ना, सोचे ना के भी बहुत तकलीफ था, बाहर जाने पड़ता था पानी लेके। हाँ, दिक्कत था, थोड़ा गिरने से, बारिश उरिश होने से तो डर भी लगता था गिरने का भी ना, पिछली हो जाता था रास्ता बाट, बहुत दिक्कत था पहले। अभी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा अभी हो गया अभी। हाँ, घर बन गया तो सबके लिए सुविधा भी हो गया। अभी तो बहुत कमा है सब चीज़ के लिए, साफ सफाई सब। हाँ, अच्छा भी लग रहा है। और साफ सफाई नहीं रहने से गंदगी न फैलता है, तब पानी हाँ, तब सब चीज़ पकड़ लेता था। शौचालय सिर्फ सुविधा भर का साधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, गरिमा और विकास का आधार भी है। पाचा ग्राम में शौचालयों के निर्माण से बीमारियां और उस पर होने वाले खर्च तो घटे ही हैं, इसके अलावा लोग काम काज को लेकर ज़्यादा सक्षम भी हुए हैं। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा तथा बच्चियों की शिक्षा दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है और ये गांव अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन चुका है। तो अभी हमने देखा पांचा गांव के परसा टोली के ग्रामीणों ने हमें बताया कि नल जल ने इनके जीवन की रूपरेखा बदली है, कैसे नल जल इनके लिए बहुत बड़ा सहायक साबित हुआ है, सहायक हुआ है, क्योंकि पहले इनको पानी की बहुत समस्याएं होती थी, शुद्ध पानी के लिए ये तरस जाते थे, लेकिन नल जल आने से इनके घर आंगन में शुद्ध पानी मिल पाई है। यहाँ तक कि महिलाएं जो खुले में नहाने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए जाती थी, अब उन सब से मुक्त होते हुए घर आंगन में इनका शुद्ध पानी उपलब्ध हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने धन्यवाद किया है कि सरकार की योजनाएं जो लाभान्वित हुई है, गांव की रूपरेखा बदली है। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि पहले ये खुले में शौच के लिए जाते थे, तो गांव में अगर किसी भी आदमी का या किसी भी व्यक्ति का प्रवेश होता था तो जहाँ तहाँ इनको नज़र आता था कि लोग बैठे हुए हैं, तो वो देखने में इनको शर्मिंदगी का महसूस होती थी। लेकिन ऐसे में शौचालय ने इस गांव की तस्वीर बदली, अब वो नज़ारा इनको देखने को नहीं मिलता है। बोलते हैं कि अब ग्रामीण आते हैं तो बोलते हैं कि आपके गांव में तो हमें कहीं भी गंदगी नहीं दिखती है। इन सब बदलाव को लेकर आते हुए गांव की रूपरेखा जो बदली है, इससे यहाँ के ग्रामीण बहुत खुशहाल है और साथ में आने वाली जनरेशन को भी बताते हैं कि शौचालय का प्रयोग कैसे करना है, कैसे उसका स्वच्छता का उपयोग करना है और कैसे अपने गांव समाज को स्वस्थ एवं बीमारी मुक्त बनाना है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन सभी अभियान से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के में विकास हो रहा है और यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप भी स्वच्छता के प्रति जागरूक बनते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में आपको बताएं। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।